डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के जो अलग अलग वर्ल हैं और फ्लावर के जो अलग अलग टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लावर के अंदर जो गाइनोसियम एंड्रोसियम पार्ट होते हैं और उनके अंदर जो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट है, और लास्ट में जो सीड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस से। तो ये क्या चीज़ होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर का जो मेन एक्सिस होता है, फ्लोरल एक्सिस, उसके ऊपर जो अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं अलग अलग ढंग से जो अरेंज होते हैं उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। टू मेजर टाइप होते हैं इसके। रेसमोज इनफ्लोरेसेंस, जिसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, और फ्लावर्स आर बोरन लेटरली, और जो फ्लावर हैं वो साइड वाइज उगते रहते हैं। तो जो ओल्ड फ्लावर है वो बाहर की तरफ मिलेंगे और जो यंगर फ्लावर है वो सेंटर में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड देखने को मिलती है यहाँ पे। और इस ऑर्डर को हम एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोला जाता है इसको, जो कि लिप्स में भी हमने देखने को मिला था सब देख। काइमोज, काइमोज के अंदर क्या होता है? जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर, और जो नए फ्लावर उगते हैं वो साइड में उगते हैं। तो बेस जो बेस पे ऊपर होता है जो एक ओल्डर फ्लावर होता है, और साइड में जो यंगर फ्लावर देखने को मिलेंगे, और इस ऑर्डर को हम बेसी पेटल ऑर्डर बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होता है ये। तो डायग्राम हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट है, ओल्ड फ्लावर है, फिर यंग फ्लावर है, उसके बाद जो यंगर फ्लावर हैं वो ऊपर की तरफ मिलेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी तो नीचे ओल्डर फ्लावर बनते रहेंगे। तो ये इन्फ्लोरेसेंस हम देख सकते हैं इसमें। जो रेसमोज टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रियल डायग्राम है, जिसके अंदर ऊपर हम फ्लावर बर्ड्स देख रहे हैं, नीचे जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं, मतलब ओल्ड फ्लावर हैं वो। उसके बाद जो हमारा काइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, बेसी पेटल ऑर्डर मिलेगा। इसके अंदर क्या रहता है कि जो मेन बेस पे एक फ्लावर उगेगा, उसके बाद जो साइड से जो फ्लावर हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनी होती है। 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर एक के साथ एक अरेंजमेंट में ये देखने को मिलेंगे। और रिसेप्टेकल ऑफ द स्टाक एंड पेडिसेल। तो जो अरेंज्ड सक्सेसिवली थैलेमस के ऊपर एक सक्सेशन में देखने को मिलते हैं, या फिर रिसेप्टेकल के ऊपर रिसेप्टेकल ऑफ द स्टाक, स्टाक को हम पेडिसेल बोलते हैं। कैलेक्स और कोरोला आर नेसेसरी ऑर्गन। तो असेसरी और नॉन असेसरी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल बोलते हैं। कैलेक्स जो पेटल सेपल्स होती हैं, ग्रीन कलर का पार्ट होता है। कोरोला हमारा जो कलर्ड पोर्शन होता है, पेटल्स जिसको बोलते हैं, तो वो नॉन असेंशियल भी बोलते हैं। वैसे वो उनका काम असेसरी रहता है, लेकिन जो मेन काम है वो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का रहता है। आल आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वो सारे क्या हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। पेरिंथ, पेरिंथ के अंदर जो कैलेक्स है और कोरोला है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, जैसे एग्जांपल है लिली। तो इसके अंदर दोनों एक फ्यूज्ड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मे बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो ये जो फ्लावर है वो हो सकता है दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जगह प्रेजेंट हो, और हो सकता है एक फ्लावर में केवल एक ही टाइप का जो एंड्रोसियम या गाइनोसियम प्रेजेंट हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। फ्लावर ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, और विदाउट ब्रैक्टिएट जिनको ई ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ब्रैक्टिएट एक पेटल्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रैकेट का काम करती हैं। तो ब्रैक्टिएट उनको बोला जाता है जो ब्रैकेट लिए हुए है। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो फ्लावर है उसके अंदर सेपल्स हैं जो कैलेक्स वाला पार्ट होता है, पेटल्स हैं जो कोरोला पार्ट जो हमने पढ़ा है, उसके बाद स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, और पिस्टल है जो वो गाइनोसियम का पार्ट होता है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी लिए हुए है। ये पेडिसल होता है जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर है, और ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर एक सक्सेशन में ये अरेंज होते हैं। सबसे बाहर है सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोसियम, और सेंटर में गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे फ्लावर है। दो टाइप
बल्कि 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसको हम किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, तो इनको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोला जाता है। जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है कि हम 2 इक्वल भाग में एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पी मटर है, गुलमोहर है, बीन है, कैसिया है, इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। एसिमेट्रिक इरेगुलर टाइप का, जैसे काना के अंदर है जो इरेगुलर सिमेट्री पाई जाती है, तो एसिमेट्रिक बोलते हैं उसको। उसके बाद फ्लावर हैं वो ट्राइमर्स, टेट्रामर्स और पेंटावर्स भी हो सकते हैं। और इनके अंदर क्या है, जैसे ट्राइमर्स हैं तो हर एक मेंबर है वो 3-3 की संख्या में मिलेगा। टेट्रामर्स में 4-4 की में, जैसे 4 कैलेक्स, 4 कोरोला, 4 एंड्रोसियम, 4 गाइनोसियम। पेंटामर्स में भी ऐसे 5-5 की संख्या में मिलेंगे। तो इस बेस पे भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं जो फ्लोरल अपेंडेजेज होते हैं। तो डायग्राम देख सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर रेडियल सिमेट्री है, किसी प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एसिमेट्री के अंदर हम किसी भी एक सिंगल प्लेन में नहीं डिवाइड कर सकते, एक भी प्लेन है। तो जाइगोमॉर्फिक में हम केवल एक ही प्लेन के अंदर है वो बाइलेटरल सिमेट्री है वो पाई जाती है। और यहाँ पे ट्राइमर्स, टेट्रामर्स और पेंटामर्स जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, जैसे इसमें 3 पेटल्स हैं, 3 ही इसमें सेपल्स मिलेंगे, 3 ही हर चीज़ 3 मिलेंगे, इसमें 4-4 मिलेंगे, इसमें 5 जो पेटल्स हैं वो दिख रही हैं, लेकिन इसमें हर एक चीज़ 5-5 के अरेंजमेंट में, जैसे अंदर भी आप देख सकते हैं 5 ही स्ट्रक्चर बनी हुई हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो फ्लावर होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरियन पोजिशन, ओवरी की पोजिशन के बेस पे ही फ्लावर है अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हाइपोगाइनस कंडीशन, जिसमें गाइनोसियम है वो हाईएस्ट पोजीशन लिए हुए मिलेगी, और जिसको हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, तो ओवरी सबसे टॉप पे है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे रहेंगे। हाइपोगाइनस, गाइनस मतलब अदर पार्ट्स हैं वो नीचे वाली पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल हैं, इनके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती हैं। पेरीगाइनस, पेरी में मतलब जो गाइनोसियम है वो सेंटर में मिलती है, और जो गाइनस यहाँ पे अलग, जो ओवरी को छोड़ के जितने पार्ट बच गए हैं उनके लिए गाइनस वर्ड आया है। तो जो बाकी वर्ल्स होते हैं वो पेरीफ्री पे पाए जाते हैं, जैसे रिम होता है जो रिम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के रिम पे मिलेंगे। एट द सेम लेवल विद हाफ इन्फीरियर ओवरी, तो लेवल लगभग सेम रहेगा, तो इसको लिए हम उसको हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी बोल सकते हैं। जैसे प्लम है, रोज है, पीच है, इसके अंदर पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है। एपिगाइनस, एपिगाइनस में क्या रहेगा, जो अदर पार्ट्स हैं वो एपी ऊपर मिलेंगे और जबकि ओवरी है वो नीचे मिलेगी, जिसको इन्फीरियर कंडीशन बोला जाता है। जैसे गुआवा है, ककम्बर है, रे फ्लोरेट्स है, ऑप्सना फ्लावर है, तो उनके अंदर भी ये एपिगाइनस कंडीशन है वो देखने को मिल जाती है। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं हाइपोगाइनस जो कंडीशन है उसके अंदर देख सकते हैं जो ओवरी है वो सबसे टॉप पे और बाकी सारे वर्ल्ड सब नीचे से राइज हो रहे हैं हर एक वर्ल्ड। पेरीगाइनस में सेंटर में क्या है, ओवरी है, और उसके बाद जो पेरीफ्री से ही सेम लेवल पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इन्फीरियर आप सुपीरियर ओवरी बोल सकते हो। और एपिगाइनस में हम देख सकते हैं जो ओवरी है वो नीचे है और जो बाकी सारे वर्ल्स हैं वो ओवरी से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसको एपिगाइनस कंडीशन बोला जाता है। उसके बाद है नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ फ्लावर, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते कि जो गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस करें, जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो काम होता है, जो कैलेक्स है, सेपल्स आ जाते हैं इसके अंदर। सेपल्स आउटर मोस्ट वर्ल होता है, सबसे बाहरी तरफ होता है, विद मेंबर्स सेपल्स, तो सेपल्स मेंबर्स होते हैं इसके, जो डिस्टिंक्ट मेंबर्स होते हैं उनको, इंडिविजुअल मेंबर को सेपल्स बोला जाता है। ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, पत्ते जैसे होते हैं, दिखाई देते हैं। और में भी गैमो सेपल्स, यदि सेपल्स यूनाइटेड हैं, यदि एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो काफ़ी सारे सेपल्स फ्यूज्ड कंडीशन आप बोल सकते हो, तो उसको गैमोसेपल्स बोला जाता है। पॉलीसेपल्स, जब सेपल्स फ्री हों, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें, उनको अलग अलग काउंट किया जा सके तो उनको सेपल्स पॉलीसेपल्स बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब पूरी तरीके से खिला नहीं होता, तो उस टाइम प्रोटेक्शन करने का काम कैलेक्स का होता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं गैमोसेपल्स और गैमो और पॉलीसेपल्स। तो गैमोसेपल्स के अंदर है जो ये सेपल्स पोर्शन है ये फ्यूज्ड है, इसमें काउंटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे पॉलीसेपल्स में हर एक जो सेपल्स हैं वो अलग अलग हैं, उनकी काउंटिंग की जा सकती है। कोरोला क्या होता है, जो पेटल्स वाला भाग होता है, कंपोज्ड ऑफ ब्राइटली कलर्ड, जो चमकीले रंगों का बना होता है। ट्यूबुलर ट्यूब जैसा भी हो सकता है, बेल शेप्ड भी हो सकता है, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, अलग अलग जो स्पीसीज उनमें अलग अलग शेप इसकी देखने को मिल सकती हैं।
में भी गैमो पेटल्स, तो यहाँ पे भी गैमो फ्यूज्ड कंडीशन है तो गैमो पेटल्स बोला जाता है, और यदि फरी हैं तो पोली पेटल्स कंडीशन बोलते हैं। काम क्या होता है इनका, अट्रैक्ट करते हैं ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, देखो अलग अलग जो शेप हैं, अलग अलग जो कलर हैं, ब्राइटली कलर्ड के जो पेटल्स हैं, शेप भी अलग अलग दिखाई दे सकती हैं यहाँ पे। तो इनका काम क्या रहता है, फ्लावर्स को जो पोलिनेशन करवाना होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और फ्यूज्ड और फ्री कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे फ्यूज्ड कंडीशन है और ये फ्री कंडीशन है। उसके बाद एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, इनके अंदर स्टेमन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमिनोड क्या चीज़ होता है, एक स्टेराइल स्टेमन जो कि एंथर वगैरह है उसके पास होता है, लेकिन वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको स्टेमिनोड बोला जाता है। एपीपेटल्स जो स्टेमन है पेटल्स के साथ अटैच होते हैं, जो पेटल्स या राइज होने वाले जो स्टेमन होते हैं उनको एपीपेटल्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है ब्रिंजल। एपीफाइलस जो स्टेमन पेरिंथ से शुरू होते हैं, पेरिंथ के साथ जुड़े होते हैं, ना कि जो अपना थैलेमस पार्ट है उससे नहीं जुड़े होते, पेरिंथ से जुड़े होते हैं, तो जैसे एग्जांपल है लिली, उसका एपीफाइलस बोलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती है, जब जो एंथर है वो फरी होते हैं। फ्यूज कंडीशन है उसको अलग कंडीशन होती है उसमें, लेकिन पॉली एंड्रस में जो एंथर है वो फरी होते हैं सारे। और फ्यूज्ड एंथर अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। मोनो एडेल्फस जिसके अंदर जो एक बंडल बना हुआ मिलेगा, जैसे कि चाइना रोज के अंदर देखने को मिलेगा, एक बंडल में जुड़े हुए मिलेंगे सारे जो एंथर हैं। डाइएडेल्फस का मतलब है दो बंडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दो बंडल में मिलेगा, जो पी के अंदर हम देख सकते हैं। पॉलीडेल्फस में काफ़ी सारे बंडल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है कंडीशन। जो फिलामेंट है वो अलग अलग लेंथ के देखने को मिल सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। एग्जाम्पल है सेल्विया और मस्टर्ड। टू पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट जो स्टाक लाइक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, और एक बायलोब्ड एंथर, दो लोब जिसके अंदर देखने को मिलेंगे, विद टू पोलन सैक्स ईच एंड प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन, प्रत्येक लोब के अंदर दो पोलन सैक मिलती हैं और जिनका काम क्या होता है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने का। तो हम डायग्राम देख सकते हैं, जो फ्यूज्ड कंडीशन है उसका डायग्राम है, तो उसमें हम मोनो अडेल्फस कंडीशन देख सकते हैं, एक ही झुंड में है सारे के सारे जो एक ही जगह से निकल रहे हुए हैं। उसके बाद दो झुंड डाइडेल्फस, एक एंथर अलग से निकला हुआ है, अलग से फिलामेंट ली हुआ है, और एक झुंड अलग से मिलेगा जो एंड्रोसियम है उसका। पॉलीडेल्फस में अलग अलग झुंड में जो अलग अलग एंथर वो मिलेंगे। और सिनजीनियस और सिनएंडेल्फस, तो ये फ्यूज्ड कंडीशन है, जो अलग ढंग से भी आपको जो एंथर है उसके अंदर एंथर फ्यूज्ड मिलता है इनके अंदर। एंथर की फ्यूज्ड कंडीशन है। यहाँ पे जो स्टेमन है वो अलग अलग कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पे स्टेमन एक ही मिलेगा, झुंड एक ही है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे काफ़ी सारे झुंड में देखने को मिलेगा, बंडल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद गाइनोसियम है फीमेल, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और वो कार्पल से बना होता है, कार्पल या पिस्टल से, जिसके पास तीन भाग होते हैं। स्टिग्मा जो कि रिसेप्टिव सरफेस होती है पोलन ग्रेन के लिए, जो पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करती है, ट्रैप करती है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी होता है पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो कि ओवरी को कनेक्ट करती है स्टिग्मा के साथ। ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, ये इनलार्ज्ड फैला हुआ भाग होता है जो कि बियर्स ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड एंड कसन लाइक प्लेसेंटा। तो जो ओव्यूल्स हैं वो यहाँ पे चिपके हुए मिलेंगे प्लेसेंटा के साथ, तो यहाँ पे कुछ उबार से देखने को मिलते हैं अंदर वाली वाल के ऊपर, ओवरी की जो अंदर वाली वाल होती है, तो वहाँ पे जो उबार हैं वो कसन लाइक होते हैं, स्पंजी होते हैं, जो कि ओव्यूल को अटैच किए हुए मिलेंगे। एपोकार्पस जब जो कार्पल्स हैं वो फ्री होती हैं, सारी कार्पस अलग अलग देखने को मिले तो उसको आप एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। जैसे लोटस है, रोज है, उसमें देखने को मिले। सिनकार्पस में जो कार्पल हैं वो फ्यूज्ड मिलती हैं। मस्टर्ड एंड टोमेटोस का एग्जाम्पल रहेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं, और जो ओवेरी है वो फ्रूट के अंदर मैच्योर हो जाती हैं। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो अलग अलग कंडीशन है इसमें। जो ओवरी है वो सिंगल है यहाँ पे, और जबकि जो स्टिग्मा है वो अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे फ्यूज होकर एक सिंगल स्टाइल बनाते हुए मिल रहे हैं। वैसे सिनकार्पस ओवरी जो होती है, जो एक काफ़ी सारी जो ओवरी हैं एक जगह फ्यूज हो जाती हैं। स्टिग्मा एक सिंगल पोर्शन
मिलेगा ऊपर, और उसके बाद फ्री कार्पल्स, यहाँ पे कार्पल्स हैं वो फ्री कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। तो वैसे सिंपल डायग्राम है, वैसे समझ सकते हैं। इसमें हालांकि स्टिग्मा काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो सिनकार्पस और एपिकार्पस कंडीशन है, एपोकार्पस कंडीशन, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये एपोकार्पस रहेगा, फ्री कंडीशन है, जो कि लोटस रोज में मिलेगा, और यहाँ पे टोमेटो और मस्टर्ड में सिनकार्पस कंडीशन है वो देखने को मिलती है। उसके बाद एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। जो फ्लोरल बड होता है, फ्लावर के अंदर जो भी अरेंजमेंट होता है, सेपल्स और पेटल किस तरीके से अरेंज हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से अरेंज हैं, तो उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। टाइप्स क्या होते हैं? वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन, जब सेपल्स और पेटल्स एक वर्ल में होते हैं, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए हुए उनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, इस तरीके से रेंज होते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस के अंदर, ट्विस्टेड के अंदर क्या रहेगा, वन मार्जिन है वन अपेंडिजेज का, वो दूसरे को ओवरलैप करेगा। ऊपर वाले में ओवरलैपिंग नहीं थी, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, और इस तरीके से आगे वाले उससे आगे वाले को ओवरलैपिंग करता हुआ मिलेगा। जैसे चाइना रोज है, लेडी फिंगर है और कॉटन है, इनके अंदर ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इम्ब्रिगेट के अंदर जो मार्जिन है सेपल्स के और पेटल्स के, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को कवर करते हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ऊपर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन था ओवरलैपिंग का, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डायग्राम से समझेगा मेन। कैसिया और गुलमोहर में ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद है वैक्जिलरी और पैप्लियोनियसियस कंडीशन। इसमें क्या रहता है, कंडीशन स्पेशल है, ये 5 पेटल्स मिलेंगे, लार्जेस्ट वाले मिलेंगे 2, ओवरलैप्स 2 लेटरल पेटल्स विंग्स, जो 2 ऊपर लार्ज वाले होते हैं ओवरलैप करते हैं जो छोटे वालों को, जिनको विंग्स बोला जाता है, बड़ वालों को स्टैंडर्ड बोला जाता है। विच इन टर्न्स ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। अच्छा, तो एक लार्जेस्ट होता है जो कि उससे नीचे वालों को 2 को कवर करता है विक्स, और वो आगे 2, वो 2 हैं जो विक्स हैं, वो आगे 2 कील को, जो छोटे उनसे भी छोटे पेटल्स होते हैं उनको कवर करते हैं। पी एंड बीन फ्लावर के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो हम ये डायग्राम देख सकते हैं, जिनके अंदर यदि अपेंडिजीज हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो वेलवेट। यदि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उससे अगले वाला ओवरलैप, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है ट्विस्टेड। यदि ये ओवरलैपिंग फिक्स नहीं है, जैसे ये है, इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ हैं, इसका एक सिरा बाहर, एक अंदर की तरफ है, इसमें भी एक सिरा बाहर, एक इसमें दोनों सिरे बाहर की तरफ हैं, तो ये कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। और वैक्जिलरी के अंदर क्या रहता है, 5 पेटल्स पाई जाती हैं, 5 जो वर्ल्स हैं वो पाए जाते हैं। वर्ल्स में जो अपेंडेजेज हैं, सबसे ऊपर वाला स्टैंडर्ड होता है लार्जेस्ट, वो 2 को कवर करता है जिसको विंग्स बोलते हैं, और वो फिर आगे 2 को कवर करते हैं जिसको कील बोला जाता है वैक्जिलरी के अंदर। उसके बाद प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में क्या रहता है, जो ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं, उसी को अरेंजमेंट को ही प्लेसेंटेशन बोला जाएगा। ये भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या रहेगा, प्लेसेंटा फॉर्म से रिज एक उबार सा देखने को मिलेगा बीचों बीच, जो कि अलोंग द वेंट्रल स्यूटर ऑफ द ओवरी, ओवरी का जो वेंट्रल स्यूटर होता है बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो ओव्यूल्स हैं वो रिज के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, 2 रोज बनाते हैं। जैसे मटर हम देखते हैं, मटर छीलते हैं तो बीचों बीच जो लाइन को यदि तोड़ते हैं तो आधे मटर एक साइड में चले जाते हैं, आधे एक साइड में, तो वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। एक्जियल के अंदर जो ओव्यूल हैं वो मल्टीलोकुलरी ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी सारे चैम्बर होते हैं और हर एक चैम्बर में ओव्यूल देखने को मिलते हैं, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर। उसके बाद है पेरिटियल। पेरिटियल के अंदर जो ओव्यूल हैं डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल प्लांट पार्ट, बाहरी सरफेस पे, सेंटर पे नहीं होते, बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ओवरी इज वन चैम्बर, यहाँ पे ओवरी है एक चैम्बर की मिलेगी, और बट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू फाल सेप्टम, लेकिन यहाँ पे एक फाल सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो ओवरी है 2 चैम्बर बनाए हुए हैं, जैसे मस्टर्ड एंड एग्रीमोन।
फ्री सेंट्रल में क्या है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। जैसे डाइएंथस और प्राइमोज के अंदर ये टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलता है। बेसल के अंदर क्या है, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होएगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होएगा यहाँ पे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। जो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटल जैसे मटर में होता है, जो ओवरी या ओवरी का एक शूटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो भी स्ट्रक्चर हैं। एक्जियल प्लेसेंटेशन में जो हमने पढ़ा है कि जो मल्टीलोकुलरी अलग अलग लोक्यूल अलग अलग चैम्बर हैं और सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्जेल एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर ओव्यूल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फ्री सेंट्रल, अच्छा पेरिटल है, पेरिटल के अंदर पेरीफ्री में प्रेजेंट होंगे, सेंटर में नहीं है, पेरिफेरल पोर्शन में प्रेजेंट है। फ्री सेंट्रल में क्या है, कोई अलग अलग चैम्बर नहीं है, फ्री का मतलब है कोई बंद चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे बंद थे, हालांकि सेंट्रल कंडीशन यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पे फ्री सेंट्रल कंडीशन है। और यहाँ पे क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन है, जिसके अंदर जो ओव्यूल है वो क्या मिलेगा, बिल्कुल बेस पे मिलेगा, एक सिंगल ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद फ्रूट, फ्रूट क्या चीज़ होती है, राइपन्ड ओवरी, जब ओवरी पक जाती है, सीड फॉर्मेशन हो जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके डिस्पर्जल के लिए फ्रूट बनता है। और ये फ्लावरिंग प्लांट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट देखने को मिलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वाल और पेरिकार्प, इसकी कवरिंग होती हैं, उनको पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि सीड को कवर करती हैं। पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, शुष्क भी हो सकती हैं, सूखी भी हो सकती हैं, या फिर उनके अंदर मटेरियल भी भरा हो सकता है। डिफरेंशिएटेड इनटू, अलग अलग जो डिफरेंशिएट अलग अलग लेयर होती हैं, आउटर को एपिकार्प बोलते हैं, मिडल को मीजोकार्प बोलते हैं, और इनर को हम एंडोकार्प है वो बोलते हैं। नाम अलग अलग होते हैं इसके। ड्रूप, ड्रूप क्या होता है, डेवलप्ड फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। मोनोकार्पलरी का मतलब सिंगल कार्पल यहाँ पे देखने को मिलेगी, और सुपीरियर ओवरी जो हमने टाइप पढ़े थे, अलग अलग टाइप के जो ओवरी थी, वो उस कंडीशन में ड्रूप देखने को मिलता है, और यहाँ पे सिंगल सीड देखने को मिलेगा। मैंगो है जैसे एग्जांपल ड्रूप का है। फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होती है, मीजोकार्प खाने वाली होती है, इसमें लेयर है जो। और इनर स्टोनी, जो अंदर वाली जो मजबूत पत्थर जैसी मिलती है, जो एंडोकार्प। और कोकोनट के अंदर मीजोकार्प है वो फाइबरस होती है, इसमें एंडोकार्प है जो वो खाने लायक होती है। तो एग्जाम्पल, उसके बाद पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, इनको सीडलेस फ्रूट भी बोला जाता है। तो हम ड्रूप से जो मैंगो है उससे हम तीनों लेयर देख सकते हैं। ये एपिकार्प है, जो आउटर कवरिंग होती है, जो छिलका होता है मैंगो का, जो खाने लायक पोर्शन होता है वो मीजोकार्प कहलाता है। एंडोकार्प जो स्टोनी, जो इसको गुठली बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है वो एंडोकार्प होती है, और सीड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग लेयरिंग है फ्रूट की, वो देख सकते हैं यहाँ से। सीड क्या चीज़ होती है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। और इसमें जो फर्टिलाइज्ड ऑयल हैं वही सीड बनाते हैं। तो इसके अंदर सीड कोट होता है, कोटलिडन्स होते हैं, और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। कोटलिडन है वो सिंपल मिलेगी, थिक और स्वोलन पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड स्टोरेज होता है, जो कि जैसे लेग्यूम्स के अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि डेवलपिंग जो प्लांटलेट है उसको मदद करता है जब तक वो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाता। इंटेग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटेक्टिव सीड के अंदर टैगमैन और टेस्टा लेयर है वो इंटेग्यूमेंट से ही बनी होती है। जो माइक्रोपाइलर एंड है, रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द, जो एक छोटा सा छिद्र रहता है, जैसे ग्राम सीड में हम देखते हैं ऊपर एक जो चना है उसके ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है, तो वो रेस्पिरेशन में और जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। टाइप्स ऑफ सीड, सीड को हम एंडोस्पर्म यदि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके बेस पे अलग अलग टाइप के सीड होते हैं। जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे पी है, ग्राउंड नट है, इनकी हम कोटलिडन ही खाने में इस्तेमाल लेते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म है वो स्टोर रहता है, जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वही हम खाते हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बार न्यूसेलस जो ओव्यूल के अंदर एक भाग होता है न्यूसेलस, वो भी बच जाता है। वैसे तो ये सारे यूज हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो भी बच जाता है, जिसको पेरिस्पर्म बोला जाता है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट के अंदर ये जो पेरिस्पर्म है वो देखने को मिलता है।
उसके बाद डायग्राम से हम देख सकते हैं जो मोनोकोट और डाइकोट सीड हैं। मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटलीडन प्रेजेंट होती है, सिंगल कोटलीडन ये देख सकते हैं, ये सिंगल कोटलीडन है। और डाइकोट में दो कोटलीडन प्रेजेंट होती हैं। डाइकोटलीडन में जो अलग अलग भाग हैं, एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, कोटलीडन है, सीड कोट है। बाहर वाली लेयर होती है सीड कोट, कोटलीडन ये दो पर जो देखते हैं मटर में जैसे हम देखते हैं। उसके बाद जो कुछ छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो रीजन प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है। उसके बाद सीड कोट होता है, जैसे ये मक्के का जो सीड है उसको देख सकते हैं, कोरन, तो सीड कोट है ऊपर। उसके बाद एंडोस्पर्म पार्ट काफ़ी सारा इसमें स्टोर होता है, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है इनको, एल्ब्यूमिनस सीड। तो एपिकोटाइल रीजन है। उसके बाद रेडिकल है और उसके बाद कोटलीडन है। एपिकोटाइल रेडिकल इसको प्लीम्यूल को कवर करता है, जबकि कोलोराइजा है जो कोटलीडन से कोटलीडन प्रेजेंट होती है, और रेडिकल नीचे वाला भाग होता है जो कि फ्यूचर रूट बनाता है। उसके बाद और डिटेल्ड व्यू हम देख सकते हैं, सीड बार से ऐसा दिखाई देता है। ये बार सीड कोट होता है, सोयाबीन टाइप का जो डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद ये हिलम होता है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, सीड जहाँ से चिपका होता है अंदर फ्रूट्स के साथ, फ्रूट की जो वाल होती हैं उनके साथ। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, और फर्स्ट ट्रू लीफ वगैरह बोल सकते हैं एपिकोटाइल। और इनसाइड वाला डायग्राम ये है, ये आउटसाइड से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटलीडन सीड, तो डाइकोटलीडन सीड में एक सीड कोट प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, टू लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर को टेस्टा बोलते हैं, इनर को टैगमैन बोलते हैं। हीलम एक स्कार प्रेजेंट होता है, एक निशान प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा जो विच डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, फ्रूट के साथ जो जिससे कैसे वो अटैच होता है, जैसे वहाँ पे देखा था हीलम। माइक्रोपाइल स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है हीलम के ऊपर। विदाउट सीड कोट, विद इन सीड कोट एक इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो के ऊपर एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटलीडन प्रेजेंट होती हैं, फ्लैसी होती हैं ये, और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कोटलीडन का काम ही फूड रिजर्व करने का रहता है। रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ये दो भाग होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के, जो ऊपर वाला भाग है वो प्लीम्यूल जो फ्यूचर सूट बनाएगा, और फ्यूचर रूट रेडिकल से बनता है। एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जो एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 12th क्लास में डिटेल में रहेंगे टॉपिक, जो कि फूड स्टोरेज का ही काम करते हैं, डेवलपिंग इम्ब्रियो के अंदर मदद करते हैं, और ये कैस्टर के अंदर देखने को मिलता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर सीड के अंदर वो यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है बीन, ग्राम एंड पी। तो ये हम ग्राम है वो देख सकते हैं, हीलम है, और ये माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से जो वाटर वगैरह है रेस्पिरेशन है वो करता है। सीड कोट आउटर कवरिंग होती है, और दो कोटलीडन प्रेजेंट होती है, प्लीम्यूल ऊपर वाला भाग होता है, रेडिकल नीचे वाला भाग होता है, कोटलीडन इनके द्वारा अटैच होती है जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। मोनोकोटिलिडन में हम देखते हैं जो एंडोस्पर्मिक होता है ये, लेकिन कुछ के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक भी, ऑर्किड के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी पाया जाता है। सीड कोड मेम्ब्रेस होता है, मेम्ब्रेन एक परत होती है, इसके ऊपर फ्यूज्ड विद द फ्रूट वाल, फ्रूट वाल के साथ ही फ्यूज होता है जो सीड कोट है। एंडोस्पर्म इज बल्कि एंड स्टोर फूड, एंडोस्पर्म का काम फूड को स्टोरेज करने का होता है। एक यहाँ पे एल्यूरोन लेयर भी होती है जो कि आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर, तो जो आउटर कवरिंग है वो एक प्रोटीनस लेयर के द्वारा सेपरेट की जाती है एम्ब्रियो से, तो उसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एम्ब्रियो स्मॉल रहता है और वो सिचुएटेड एट द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, तो एम्ब्रियो छोटे साइज का रहेगा और वो ग्रूव एक छोटा सा दसा हुआ भाग होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म के अंदर। स्क्यूटेलम क्या होता है, सिंगल जो कोटलीडन प्रेजेंट होती है, कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्डेड शेप्ड कोटलीडन एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद प्लीम्यूल एंड ए रेडिकल। तो कोटलीडन, सिंगल कोटलीडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है मोनोकोट्स के अंदर। कोलियोपटाइल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव सीथ होती है जो प्लीम्यूल को कवर करने का काम करेगी, उसको ढकने का काम करती है। कोलोराइजा क्या होती है, प्रोटेक्टिव सीथ होती है जो रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं इनके बारे में। और एग्जांपल हैं सीरियल्स सच एज मेज, मक्का, और जो कॉर्न होता है वो आ जाते हैं इसमें, मोटे अनाज को बोलते हैं सीरियल्स वगैरह। डायग्राम आप देख सकते हैं, कॉर्न सीड तो पेरिकार्प है ये,
ऊपर वाला जो सीड कोट इसी के साथ फ्यूज रहता है। एलिरोन लेयर होती है एक, जो कि एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, जो आउटर एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो के साथ। तो एलिरोन लेयर, उसके बाद एंडोस्पर्म होता है, टिप कैप प्रेजेंट होती है। ये कोलोराइजा जो कि रेडिकल को कवर करता है भाग, उसको कोलोराइजा बोलते हैं, रेडिकल पोर्शन है। और उसके बाद हाइपोकोटाइल जो पोर्शन होता है अबव द कोटलेडन बिलो द कोटलेडन पोर्शन को हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल बोला जाता है। ये बिलो द कोटलेडन पोर्शन होता है। प्लूम्यूल जो होता है वो फ्यूचर सूट को बनाता है।